गुड इवनिंग फ्रेंड, टीचिंग जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4 या फिर यूपीएलटी ग्रेड के लिए हम आज से हम कंप्यूटर साइंस के डीबीएमएस को शुरू कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हम डीबीएमएस आज शुरू कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन आपको आता है डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब पूछेगा डीबीएमएस कैसा सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं डेटाबेस का। जैसे क्या है देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के जो कुछ 6 बेसिक कंसेप्ट होते हैं। पहला होता है बीट, दूसरा होता है बाइट, तीसरा होता है फील्ड, चौथा होता है रिकॉर्ड, पांचवा होता है फाइल, छठा होता है डेटाबेस। ये सारे क्या हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है, कंसेप्ट है। उसके बाद हम पहले देखते हैं बीट। बीट क्या होता है, स्मॉल डेटा। जैसे स्मॉल डेटा होगा या फिर स्मॉलेस्ट डेटा, जैसे 0 या फिर 1, ये क्या है, स्मॉल डेटा। उसको हम क्या बोलेंगे, बीट बोलेंगे। बाइट हो गया या फिर कैरेक्टर। बाइट बोलते हैं हम 8 बिट को। 8 बिट को क्या बोलेंगे, बाइट। फील्ड किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ बाइट। ग्रुप ऑफ बाइट, ग्रुप ऑफ बाइट क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। जैसे फील्ड को हम बोलेंगे 8 बिट का एक बाइट होता है। तो 8 बाइट के अलग अलग हैं। मतलब 8 बिट एक जगह है, 8 बिट एक जगह है, 8 बिट एक जगह है। तो ये तीनों को क्या हो गया, नंबर ऑफ 3 बाइट्स। तो 3 बाइट्स हो गया तो 3 ग्रुप हो गया। तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ बाइट्स को बोलेंगे, फील्ड हो जाएगा वो। ग्रुप ऑफ फील्ड को क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे। ग्रुप ऑफ फील्ड को क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे। फाइल या टेबल, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे, टेबल बोलेंगे। डेटाबेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ फाइल। ग्रुप ऑफ फाइल को क्या बोलते हैं, डेटाबेस। डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम करेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस देखते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, जैसे कि आपको पहला देखिए क्या है, नो डेटा रिडंडेंसी एंड कंसिस्टेंसी। उसमें डेटा रिपीट नहीं होने चाहिए, डेटाबेस में डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, जो हमारे पास डेटा है उसमें क्या होना चाहिए, वो भरोसामंद होना चाहिए, उसमें सिक्योरिटी होना चाहिए। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिक्स होना चाहिए आपके पास डेटा। स्टोर एंड एनी टाइप ऑफ डेटा, आपके पास जो भी डेटा होगा वो एनी अदर टाइप का डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है ACID प्रॉपर्टी, ACID प्रॉपर्टी होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इजी टू एक्सेस, हम आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। SQL और नो SQL होना चाहिए, SQL होगा या फिर नो SQL होगा। डाटा शेयरिंग होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। डेटा बैकअप एंड रिकवरी, डेटा को हम इजली बैकअप कर सके, रिकवरी कर सकते हैं। वो सब क्या आता है, करेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस में। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। तो एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस में क्या होगा, माई एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल एक क्या है, डीबीएमएस का एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्या है, एग्जाम्पल है डीबीएमएस का। पोस्टग्री एसक्यूएल क्या है, एग्जाम्पल है डीबीएमएस का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस क्या है, डीबीएमएस का एग्जाम्पल है। मैरिया डीबी क्या है, डीबीएमएस का एग्जाम्पल है। मोंगो डीबी क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है। ओरेकल क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट एग्जाम्पल है। कैस्काडा क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। IBM क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। IBM DB2 है जो। फायरबेस क्या है, ये भी है आपका। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, ओपन सोर्स कौन कौन सोर्स होते हैं। कैस्काडा क्या है, कैस्काडा क्या है, ओपन सिस्टम। एमेजॉन डेमनो डीबी है जो क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इलास्टिक सर्च क्या है, वो भी आपके पास ओपन सोर्स है। IBM DB2 क्या है, फॉक्स प्रो क्या है, ओपन सोर्स है।
कॉर्करेच डीबी क्या है, ये सब क्या है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। रैड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्या होता है, हैज, या फिर एक्सटर्नल लगा सकते हैं हम इसे। रैड को क्या होता है, रिडंडेंसी एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइवर्स। रैड का फुल फॉर्म क्या होगा, रिडंडेंसी एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइवर्स। रिडंडेंसी क्या होता है, बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करेगा तो क्या होगा, रिडंडेंसी होगा। एरे क्या होता है, एक जैसा, एरे क्या होता है, एक जैसा। इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट होना, मतलब अपने आप पे डिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट मतलब किसी और पर इंडिपेंडेंट होना, डिपेंड होना, इंडिपेंडेंट कहलाता है। ड्राइवर्स क्या हो गया, ड्राइवर एक डिस्क की तरह होता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स में 3 गो आते हैं, SaaS, PaaS, IaaS। पहला हम देखते हैं IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये नेटवर्क सपोर्ट करता है। दूसरा आता है पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। वो क्या करता है, एप्लीकेशन एंड वेबसाइट होस्टिंग स्पेस। एप्लीकेशन और वेबसाइट होस्टिंग स्पेस होता है उसमें। सास हो गया, जो हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एप्लीकेशन या फिर गेम के लिए। फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप्स। फाउंडर कौन थे, JCR लिकलेंडर, जो अमेरिकी कंप्यूटिंग साइंटिस्ट थे, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। DBMS ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या आता है, 4 तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, ACID। पहला आता है एटोमिसिटी, दूसरा आता है कंसिस्टेंसी, तीसरा क्या आता है आइसोलेशन, चौथा क्या आता है ड्यूरेबिलिटी। तो एटोमिसिटी क्या होता है, परमाणुकता, परमान देना। कंसिस्टेंसी स्थिरता, आइसोलेशन एकांत, ड्यूरेबिलिटी सहनशीलता। पहले हम बात करते हैं एटोमोसिटी का। ये से क्या होगा, एटोमोसिटी परमाणुता। जब ट्रांजैक्शन एक ही स्टेप में पूर्ण हो जाता है तब ट्रांजैक्शन एटॉमिक होता है। उसमें क्या होगा, एस या नो का ऑप्शन आएगा। कंसिस्टेंसी होता है, वो स्थिरता होता है। जब ट्रांजैक्शन होता है तो क्या होता है, डेटाबेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंसिस्ट करती है, जैसे बिफोर या फिर आफ्टर, पहले या बाद। आइसोलेशन में क्या होता है, एकांत होता है। जब 2 या 2 से उससे अधिक ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं तो एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है, तो वो क्या हो गया, आइसोलेशन। और ड्यूरेबिलिटी हो गया सहनशीलता। जब एक ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो वह परिवर्तन होते हैं, वह परमानेंट सिस्टम में रहते हैं, जैसे ईमेल। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं DBMS में। तो व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ DBMS, तो DBMS का फुल फॉर्म क्या होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज द डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस अपडेट एंड मैनेज। वैसा डेटा जिसको हम इजिली कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, वो क्या होता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, उसको हम इजी टू स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रिट्रीव करते हैं, वो क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट कौन सा था, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोरेज, IDS क्या था, फर्स्ट DBMS नोन एज इंटीग्रेटेड डेटा स्टोरेज। हु क्रिएट द फर्स्ट DBMS, फर्स्ट DBMS को किसने क्रिएट किया था, चार्ल्स बैचमैन ने क्या किया था, फर्स्ट DBMS को क्रिएट किया था। व्हाट इज द व्हिच टाइप ऑफ डेटाबेस कैन बी स्टोर द डेटाबेस, करा हुआ ऐसा कौन सा डेटाबेस है जो स्टोर करता है,
टाइप ऑफ डेटाबेस को। तो इमेज ओरिएंटेड डेटा हो गया, टेक्स्ट हो गया, फाइल हो गया, कंटेंट डेटा, मतलब इमेज के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, फाइल के फॉर्म में, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड वीडियो के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, वो टाइप ऑफ डेटाबेस स्टोर होता है। फिर आता है इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मेट्स डेटा स्टोर इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, टेबल हो गया, रो हो गया, या फिर कॉलम हो गया। मोर देन वन टेबल क्या होगा, RDBMS। RDBMS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मोर देन वन टेबल। एक से ज़्यादा टेबल होंगे तो हम क्या करेंगे यूज, RDBMS। कंपोनेंट ऑफ द DBMS, DBMS का कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पहले आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर आता है तो उसमें क्या क्या होगा, हार्ड डिस्क होंगे, हार्ड ड्राइव होगा, मॉनिटर्स होंगे, वो हार्डवेयर में आएंगे। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इज ए यूजर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। डेटा मैनेजर क्या होता है, मैनेज द ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस, मैनेज द ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस। डेटा क्या कहलाता है, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द DB इज नॉन ए डेटाबेस। कह रहा है डेटा क्या होता है, कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का ऑन द डेटाबेस, डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। डेटा लैंग्वेज क्या हो गया, लैंग्वेज लाइक DDL, DML, DAL, DCL, ये सब क्या है, डेटा लैंग्वेज। जैसे क्या होता है, डेटा SQL लैंग्वेज क्या क्या हो सकता है, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, और फिर आता है DAL डाटा ऑथेंटिकेशन लैंग्वेज, फिर DCL आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। टू परफॉर्म द ऑपरेशन लाइक क्रिएट, मॉडिफाई, स्टोर एंड रिट्रीव डेटा इज कॉल्ड डेटा लैंग्वेज। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा क्या कहलाता है, मेटा डेटा। हु इज द फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस के फादर्स कौन हुए, CF कोड। EF कोड क्या है, EF कोड क्या है, फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। द मोस्ट ओपन सोर्स DBMS इज, करा वैसा कौन सा DBMS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, MySQL। MySQL क्या है, ओपन सोर्स DBMS। इट इज द फर्स्ट ग्राफिकल क्वायरी लैंग्वेज, फर्स्ट ग्राफिकल क्वायरी लैंग्वेज कौन सा है, क्वायरी बाय एग्जाम्पल, QBE, क्वायरी बाय एग्जाम्पल। इट इज द यूजर इंटरफेस दैट द सिंप्लीफाई द SQL प्रोसीजर। क्या करता है, वो सिंपली इंटरफाइड करता है, यूजर इंटरफेस SQL प्रोसीजर के थ्रू सिंप्लीफाई करता है। अब आता है RDBMS। RDBMS क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहलाएगा, किसको बोलेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मोर देन वन टेबल, मोर देन वन टेबल होगा उसको क्या बोला जाएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS में क्या होगा, टेबल, और DBMS में क्या हो जाएगा, फील्ड होगा। तो RDBMS वाज द फर्स्ट डिफाइंड द जून 1970, जून 1970 में एडेगर एफ कोड के द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया RDBMS को। ठीक है, अब हम बात, एक टेबल है इसमें देखिए क्या है, स्टूडेंट ID है, नेम है, फोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। तो ये स्टूडेंट ID, नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये क्या हो गया, ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है। ये नंबर ऑफ क्या हो गया, कॉलम हो गया, जो क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स। नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल क्या होता है, एट्रीब्यूट्स। यहाँ देखिए ये सब क्या है, डेट ऑफ बर्थ, इधर स्कीमा है, स्कीमा हो गया। ये आपका पास क्या है, रो हो गया, रो को क्या कहते हैं, टपल्स बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं। रो इजकल टू क्या हो जाएगा, टपल्स। कॉलम इजकल टू क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स।
एट्रीब्यूट्स इजकल टू क्या हो जाएगा, फील्ड। इसी तरह ये टेबल दिया गया, स्कीमा क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस को स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, फोन, डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्कीमा है। नंबर ऑफ टपल इज इक्वल टू कॉल क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ टपल। डिग्री क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या कहलाएगा, डिग्री। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द टेबल इन द नोट डिग्री एंड कार्डिनलिटी। एक टेबल दिया गया है, उसमें डिग्री बताना है और कार्डिनलिटी बताना है। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टपल्स कितने हो गए, 5। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ टपल्स क्या कहलाते हैं, कार्डिनलिटी कहलाते हैं। तो 5 वो क्या हो गया, कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितना हो गया, 5। अब एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कॉलम। तो 1 2 3 4, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू डिग्री। तो डिग्री कितने हो गए, 1 2, एक रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, एज हो गया, ब्रांच आईडी हो गया, सब क्या है, कार्डिनलिटी। तो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी पूछेगा तो 5, नंबर ऑफ डिग्री पूछेगा तो 4। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए का क्या फुल फॉर्म होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मेंटेन करेगा सिस्टम को, सिक्योर करेगा सिस्टम को, डेटाबेस को, ऑपरेशन करेगा डेटाबेस के ऊपर, और उसको स्टोर करेगा। तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ऑपरेशन डेटाबेस इज एल्सो इंश्योर दैट डेटा इज करेक्टली स्टोर इन रिट्रीव। इजिली हम उसको स्टोर कर सकते हैं करेक्टली। इन एडिशनल डीबीए ऑब्टेन द वर्क विद द डेवलपर टू डिजाइन। डीबीए को किसने डिजाइन किया, डेवलपर। एंड इम्प्लीमेंट द न्यू फ्यूचर एंड ट्रबल शूट एंड एनी इशूज। कह रहा है डीबीए के अंदर कुछ अगर इशू आ गया तो उसको क्या करेगा, डेवलपर क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, न्यू फीचर को इम्प्लीमेंट करना, और कुछ ट्रबल शूटिंग आ गया उसको क्या करना, रिजॉल्व करना। तो हम समाप्त करते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक डेटा बेस आर्किटेक्चर करेंगे, 3 आर्किटेक्चर करेंगे द टीचिंग जॉन में। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। थैंक यू।